प्यारे साथियों, सभी को ब्लू प्लैनेट स्टडीज पर स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी को लगातार वीडियो मिलते जा रहा है, आप सभी भी कमेंट और लाइक शेयर करने में कमी नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपका जब भी आगे जो भी आएगा वीडियो और जो भी आपके बीच अभी समक्ष वीडियो जो आप भी देख रहे होंगे, तो कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। इससे पहले आपको वीडियो पवन सर के द्वारा आपको दिया गया था। मैं जो आपको ये टॉपिक लेकर के आया हूँ, वायुमंडल की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लगातार आप लोगों का डिमांड कि सर टॉपिक बाय टॉपिक ही करवा दीजिए और एक मैराथन हेवी क्लास जो कि लाइव सेशन चलेगा। इसलिए चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि धाकर तैयारी 60 जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, समझे, मतलब 60 में से 60 बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि ज्योग्राफी में से जो भी सवाल है आपको पूछे जाएंगे वो बिल्कुल समझ पर आपको आधारित होगी। इसलिए याद रखे रहना कि आपका पेपर 4 में से जो 3 सब्जेक्ट में से जिनका भी आपका भूगोल होगा तो पूरी तरीके से आप तैयार रहें। इससे पहले आपको पवन सर द्वारा आपको है सो एयरी द्वारा दिया गया उनका जो समस्थिति का जो सिद्धांत था उनको अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तब जब जिस समय वो वीडियो आपको दे रहे थे उस समय आपको मैं इस चैप्टर का है सो इस कंटेंट मैं पूरी तरीके से कंटेंट तैयारी कर रहा था। चलिए सारा कुछ दुरुस्त है तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आगे की ओर हम ले चलते हैं। सिंपल सा टॉपिक, एक बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, वायुमंडल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। पीवाईक्यू क्वेश्चन को इसमें भी मैंने लिया है जो पिछली बार आया था और पेपर में जिस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे उसको मैं करवाने का है सो प्रयास किया हूं मेरे भाई। अब ध्यान दें, सबसे पहला तो देखिए वायुमंडल की संरचना टॉपिक आपका दिया हुआ है, लेकिन इसके आप देखिएगा तो वायुमंडल की संरचना और संगठन यानी कॉम्पोजिशन से भी आपको सवाल बिल्कुल रहने को मिलेगा। इस बात को बिल्कुल आप है सो याद रखे रहिएगा। पहला सवाल सिंपल से कहता है कि वायुमंडल में 99% भाग कौन सी गैसों द्वारा है सो बना हुआ है। वायुमंडल में 99% जो भाग है वो कौन कौन सी गैसें द्वारा बना हुआ है, इसके बारे में आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन आप जल्दी से ऑप्शन देखिए और ऑप्शन जो आप देख रहे हो जल्दी से आप है सो कमेंट लगाने का प्रयास करो ताकि हम भी सोच सके कि हाँ आप लोग का कितना गहरा थोड़ा सा तैयारी है मेरे दोस्त। जल्दी से, ठीक है, देर नहीं कीजिएगा, क्योंकि देर कीजिएगा तो अंधेर हो जाएगा और अंधेर कीजिएगा तो जॉब चला जाएगा और नहीं हो पाएगा। सिंपल सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व ऑर्गन और नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। उम्मीद के अकॉर्डिंग करेक्ट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए कि करेक्ट उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। यदि अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात कर ले तो अपना कितना है 78.08% है, समझे। वही अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का हमारा कितना है 20.05% है, जो वायुमंडल का दूसरा सर्वाधिक है। तीसरा पर हमारा आ जाता है ऑर्गन, और ऑर्गन का हमारा कितना पड़ता है 0.93% है, समझे, याद रख लीजिएगा। बाकी आपका है सो चौथा पर आ जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका 0.036% के आसपास आता है। तो 99% भाग अगर पूछ लेगा तो नाइट्रोजन और आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से 3-4 सवाल आपको मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन सिंपल सा एक प्यारा सा सवाल आ गया फिर वायुमंडल की संरचना से, और संरचना से एक अच्छी से सवाल किया गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। अब देखिए निचली परत का जहां तक बात आ गया तो वायुमंडल की जो आपकी संरचना है, ध्यान रखिएगा, वायुमंडल का जो संरचना है इसका है सो जो विभाजन किया गया है, इसकी जो संरचना का जो विभाजन किया गया है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसे 2 आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर, 2 आधार पर बांटा गया है। एक बांटा गया है इसे किसके किसके बेस पे, तो एक बांटा गया है आपका है सो तापमान एवं घनत्व। यहां से भी सवाल करेगा किसने बांटा है, इसलिए डिटेल से वीडियो आप देखने का प्रयास करेंगे, समझे। उसके अलावा आपका दूसरा आ जाता है, इसी में से आपसे कर देगा कौन सा, एक आता है रासायनिक संरचना के आधार पर। इसके आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। तो तापमान और घनत्व के आधार पर यदि अगर पूछ लिया जाए तो वोट एवं नेपियर के द्वारा बांटा गया था, अनडिजिट जो वोट थे उसके द्वारा है सो बांटा गया था। याद रख लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि किसके द्वारा बांटा गया था, तो वोट महोदय के द्वारा है सो तापमान और घनत्व के आधार पर। यदि अगर बात कर लेते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर तो निकोलेट महोदय, कौन थे हमारे, निकोलेट महोदय, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर निकोलेट महोदय ने अपना जो है ये रासायनिक संरचना के आधार पर 2 भाग में बांटा था। एक था सममंडल और एक था आपका क्या, विषम मंडल, समझे। सममंडल और विषम मंडल, यानी सममंडल जो था वो लगभग उसमें से क्षोभ मंडल, संताप मंडल और आपका है सो मध्य मंडल आ जाता है। विषम मंडल में आपका आयन मंडल और बहिर्मंडल है सो पूरे तरीके से आपको आ जाते हैं। यदि अगर तापमान और घनत्व का आधार पर पूछेगा तो किसने बांटा है, तो वोट महोदय ने बांटा। इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि गहराई से जैसे भैया एग्जाम ले रहा है तो सवाल तो गहरा से खोद के निकालेगा।
अगर इसमें से बात कर लिया जाए तो इसमें से कितनी लेयर पाई जाती है, तो 5। आप लोग भी जानते होंगे, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, उसके अलावा मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। समझे? तो याद रख लीजिएगा कि तापमान और घनत्व के आधार पर बोल्ट महोदय ने बांटा था, जबकि रासायनिक संरचना के आधार पर निकोलेट ने सममंडल और विषममंडल में विभाजित किया था। अब इसमें से सबसे किसके बारे में पूछ लिया गया, तो सिंपल सा प्यारा सा सवाल पूछा गया है, और वो प्यारा सा सवाल किया गया है कि वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है। सबसे निचला परत आपको यदि अगर बात कर लिया जाए तो आपका निचला परत कौन सा हो जाएगा, क्षोभ मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल आपका है सो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यदि अगर हम लोग बात कर लें किसके बारे में, ट्रोपोस्फेयर के बारे में, तो आपको पता होगा वायुमंडल का इसे निचला परत भी कहा जाता है। इसी को हम लोग है सो संवहन मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। समझे? और इसे है सो जीवन जीने वाला मंडल भी कहा जाता है। इसलिए याद रख लीजिएगा, हिंदी में हो सकता है कि कई नामों से आपसे है सो इसके बारे में पूछ लेगा, कहने का मतलब है। उसी तरीके से आप याद रखिएगा, यदि अगर क्षोभ मंडल का अगर वर्ड पूछ लेगा कि क्षोभ मंडल शब्द किसने दिया था, समझे, तो इसे तो मैंने हिंदी में नाम बता दिया कि इसे हम लोग है सो संवहन मंडल कहते हैं, परिवर्तन मंडल कहते हैं, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। यदि इसका नामांकन पूछ लेगा तो टिजरेंस डी बोट, याद रख लीजिएगा, टिजरेंस जी बोट के द्वारा है सो इसका है सो नामांकन किया गया था। ये याद रख लेना आप सभी को। इसका औसत आपसे ऊंचाई पूछा जा सकता है, तो एवरेज तो ऊंचाई है कितना, 13 किलोमीटर। समझे? लेकिन अगर भूमध्य रेखा पे बात करते हैं तो 18 किलोमीटर, और इक्वेटर पे हम लोग बात करते हैं, सॉरी पोलर पे बात करते हैं तो कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको फटाफट यहाँ से हम कई सारा आपको इंपॉर्टेंट सवाल बता दिए हैं, जो आपको है सो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा। बाकी क्षोभ मंडल का सबसे ज्यादा मोटाई की बात कर लेगा तो देखते होंगे आप लोग, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होता है। समझे? याद रख लीजिएगा, इसे जीवन जीने का मंडल भी कहा जाता है। मौसम संबंधी जितना भी घटनाएं घटित होती है, ये मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहां पर होता है मेरे दोस्त, तो सारा का सारा है सो कहां पर होता है, क्षोभ मंडल में होता है। चाहे वो तड़ी झंडा हो, चक्रवात हो, बादलों का गरजना हो, ये सारा कुछ हमारा है सो पाया जाता है। वायुमंडल का समस्त गैसीय द्रव्यमान जितना भी है, वो भी याद रख लीजिएगा, वायुमंडल का समस्त सभी जितना भी गैसों का द्रव्यमान है उसका 75% किस मंडल में हिस्सेदारी पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। देखो सारा बात हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप ध्यान से सुनते चलिएगा, हो सकता है कि वीडियो का थोड़ा फास्ट बन होगा, तो आप थोड़ा सा स्लो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो वायुमंडल का समस्त द्रव्यमान का 75% हमारा क्षोभ मंडल में केंद्रित है। और इसी में याद रख लीजिएगा कि जब हम लोग जाते हैं क्षोभ मंडल में, कहां पर, प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा, इसी मंडल में हमारा है सो पाया जाता है, जिसे हम लोग है सो सामान्य पतन ह्रास दर यानी नॉर्मल, यानी कि इसी को हम लोग है सो नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। जेट स्ट्रीम की जो धाराएं होती है, वो जेट स्ट्रीम का भी धाराएं किसी में चलती है, हमारा क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। यदि अगर हम लोग क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्षोभ मंडल के ऊपर के बाद हमारा कौन मिलता है, ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ, समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक सीमा होती है, एक बॉर्डर होता है जो हमारा अलग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फॉर्स कहते हैं, यानी कि उसे हम लोग है सो क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। यदि इसका भी वर्ड पूछ देगा कौन दिया था, तो याद रख लीजिएगा कि बोट महोदय के द्वारा आपका है सो क्षोभ सीमा का भी नामांकन किया गया था। समझे? उम्मीद करते हैं कि फटाफट आपको हमें सो यहाँ पे कई सारा सवाल करवा दिए हैं। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं यार, ठीक है। पीडीएफ लेना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा पूरी तरीके से, और ज्वाइन करके पूरी तरीके से आप ऐसो चैनल पर अगर नए होंगे भैया तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफी मेहनत लग रहा है, लेकिन आप सभी का प्यार और लाइक और कमेंट से हमारा भी मनोबल उठ रहा है। समझे? हमारे साथ पवन सर जी जो साथ साथ में वो हमारे अपना है सो दे रहे हैं। समझे? कंटेंट चाहे हो चाहे बात हो, वीडियो का काफी मेहनत लगता है, इस बात को अभी जानकारी होगा। समझे? चलिए आगे क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का था, 27 तारीख से पहले टेंशन नहीं लीजिए, आपको सारा चीज टॉपिक PYQ क्वेश्चन के साथ साथ कंटेंट के साथ आपको है सो हम दोनों करवाने के लिए तैयार हैं। और संडे को हो सकता है कि इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक का टारगेट रखिए कि 500 आपका है सो लाइक होना चाहिए, मिनिमम 500 लाइक यार। समझे? 500 लाइक अगर आप दे देते हो तो एक बहुत बड़ा मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें से पूरा भूगोल सुपड़ा साफ। समझे? मतलब 60 में से 60 तो ओनली फॉर ब्लू प्लैनेट स्टडी। समझे? इस बात का हमें ऐसो गारंटी रखे रहिएगा। अगला कहता है वायुमंडल का 90% द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, 12 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, आपका 42 किलोमीटर। समझे? एनसीईआरटी भैया आपने अगर पढ़ा होगा तो वहां भी ये सिंपल सा दिया हुआ है किसके द्वारा, तो 32 किलोमीटर तक हमारा है 99% द्रव्यमान क्या होता है, उपस्थित होता है।
ये सब छोटा छोटा सवाल है, जहां हमको लगेगा वहां पे आपको है सो हम जरूर से रोकने का प्रयास करेंगे। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन जो होता है, समझे, ऑक्सीजन जो गैस होती है वो नग्न हो जाती है, आने समाप्त हो जाती है। 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या 130 किलोमीटर मेरे भाई साहब, तो सभी लोग याद रख लीजिएगा 120 किलोमीटर ऊपर अगर हम जाते हैं तो 120 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हमारा O2 जो होता है, ऑक्सीजन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है मेरे दोस्त, समझे। आगे की ओर देखिए, क्वेश्चन काफी संख्या में लगता है 40+ क्वेश्चन को सेट किया गया है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि ना हम फास्ट चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई तक सीमित रहती है, 70, 80, 90 या 100 किलोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है CO2 जो है आपका, देख लीजिए, इतना चीज ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन जो देगा JSSC आपको, समझे, वो सबसे पहला तो आपको कम से कम NCERT, जहां भी अगर टॉपिक आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है भूगोल में से जो दे दिया है, यदि वो टॉपिक NCERT में कहीं पर भी 6 से लेकर के 12 तक अगर मेंशन है तो पूरा एकदम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड का एक मीनिंग का सही से समझदारी होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी खोद के क्वेश्चन निकाल देगा, ठीक है। और साथ साथ में आपको रेफरेंस बुक पढ़ करके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि NCERT प्लस रेफरेंस बुक, और अगर ये दो चीज पर अगर आपने कमांड किया होगा इतने दिन में, हालांकि हम तो जितना हम कोशिश कर रहे हैं आपको PYQ क्वेश्चन के साथ साथ और क्वेश्चन जो आने वाले हैं जिस लेवल से करेगा उतना लेवल तक आपको हम करवा ही दे रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना ऊंचाई तक सीमित होता है, तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा 90 किलोमीटर तक सर जी हमारा यह है सो सीमित होता है। आगे बात कर ले, देखिए PYQ क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा PYQ क्वेश्चन दिया है। देखिए 2016 में जब JSSC लिया था हाई स्कूल का एग्जाम, आपको पता होगा हाई स्कूल वाला भी सिलेबस को है सो कॉपी पेस्ट कर दिया है आपका सहायक आचार्य पेपर 4 के अंतर्गत। वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें ओजोन परत होती है, समझे, तो ऑप्शन पे तो अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा भैया, समताप मंडल। अभी जस्ट मैंने बताया था समताप मंडल की अगर यदि बात कर ले तो आप सभी को पता होगा जो हमारा ये होता है समताप मंडल की अगर बात कर ले तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है, समझे, ये आपको पता होगा कि क्षोभ मंडल की पर क्षोभ मंडल का ऊपर वाला परत होता है, समझे। इसी में से आप देखिएगा तो लगभग इसका जो ऊंचाई होता है, समझे, इसका ऊंचाई हमारा है सो 50 किलोमीटर तक होता है, ये भी आप सभी लोग याद रख लीजिएगा। इसका यदि अगर हम लोग बात कर ले कि इसका खोज किसने किया था, तो खोज का अगर यदि बात कर ले, क्योंकि इसे खोज के बारे में पूछा जाएगा, तो टिजरेंस डी बोट, इसका भी है सो टिजरेंस, समझे, डी बोट के द्वारा है सो इसका भी है सो कहीं ना कहीं आपका खोज किया गया था, समझे। तो खोज भी पूछा जा सकता है, इसका है सो ऊंचाई भी पूछा जा सकता है। बात किसका किया था भैया, तो ओजोन परत का, समझे। ओजोन परत का अगर यदि बात कर ले तो एक तो हमारा आर्टिफिशियल होता है नेचुरल, तो नेचुरल ओजोन तो हमारे लिए परफेक्ट होता है, लेकिन आर्टिफिशियल जो होता है वो हमारे लिए घातक हो जाता है, समझे। तो ये जो हमारा ओजोन परत होता है, हालांकि ये जो हमारा ओजोन परत का बात कर रहा है, समझे, समझे, ये ओजोन परत हमारे लिए बेहतर होता है। ये हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है, इसमें से अगर बात कीजिएगा तो इसमें से हमारा है सो ये 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच हमारा कौन सा परत स्थित होता है, ओजोन परत स्थित होता है, समझे। इसको आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ तापमान जो होता है वो समान होता है, समझे, ज्यादा है सो अप डाउन नहीं रहता, इसीलिए इसको है सो समताप मंडल हिंदी में नाम दिया गया है। यदि अगर बात कर ले, समझे, तो समताप मंडल में तापमान समान रहती, इसलिए वायुयान उड़ान के लिए, जहाजों को उड़ने के लिए सबसे बेहतर और सबसे परफेक्ट कौन सा होता है, समताप मंडल होता है। यदि अगर इसकी ऊपरी सीमा की बात कर ले तो ऊपरी सीमा इसका कहलाता है समताप सीमा, स्ट्रेटोपॉन्ज कहलाता है, समझे। और स्ट्रेटोपॉन्ज किसको अलग करता है, मध्य मंडल को अलग करता है। मैंने क्या बताया, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच अलग करने वाला हमारा क्या कहलाता था, क्षोभ सीमा, जबकि स्ट्रेटोपॉन्ज जो हमारा है, ये स्ट्रेटोपॉन्ज जो हमारा है ये किसको अलग करता है, मध्य मंडल को हमारा है सो अलग करता है सर जी, किसको अलग करता है, मध्य मंडल को है सो अलग करता है। चलिए समझे, खोज भी मैंने बता दिया है। आगे की ओर चलते हैं, समझे। समताप मंडल को ही हम लोग मोतियों का बादल के नाम से भी जानते हैं, यानी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से भी इसे है सो जाना जाता है। आगे चलते जल्दी से, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होगा, तो फिर आप लोग ये सो ये करिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, समझे, मैंने अभी जस्ट बताया था यार, ऑक्सीजन की मात्रा हमारा कितना है, तो 20.95, यानी वायुमंडल में दूसरा सर्वाधिक गैस सभी जीवों के जीने के लिए, अगर हम लोग मानव के लिए अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण गैस है। हालांकि संगठन टॉपिक से ज्यादा नहीं, संरचना स्ट्रक्चर से ज्यादा आपको किया है। वायुमंडल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितना है, तो ये भी एग्जैक्ट पॉइंट आपको याद करके जाना है, 78.8% हमारा है गुरु जी। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं तो मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या ओजोन।
आप सभी भी जानते होंगे कि सबसे बेहतर हमारे लिए क्या है, कहीं ना कहीं हमारे लिए है सो ओजोन है। आप पौधों के लिए आवश्यक गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑर्गन। तो इसके लिए हमारा कौन सा होता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं CO2 को, तो ये हमारा पौधा क्या करता है, इसको ऐसो ग्रहण करता है। देखिए कुछ आसान जहाँ क्वेश्चन है वहां ज्यादा देर रुकने का और बहस करने का जरूरत, क्योंकि हम यहाँ बहस करने के लिए नहीं आए हैं और आप लोग हमारा भाषण को सुनने के लिए नहीं आए हैं। आप बेहतर कंटेंट कि कम समय में रिवीजन कहाँ हो जाए, एक तरह से रिवीजन और PYQ क्वेश्चन कैसे पूछा गया था उसके लिए हम आपको ले आए। फिर से देखो PYQ क्वेश्चन आ गया। PYQ क्वेश्चन हमारा कहता है, इसके अंतर्गत क्या कहता है, कहता है वायुमंडल में कौन सी परत में आयन मंडल कहते हैं। समझे, वायुमंडल कौन सी परत को आयन मंडल कहते हैं, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, थर्मोस्फीयर। समझे, अब देखो क्या किया, अंग्रेजी वाला वर्ड यहाँ पे नाम दे दिया भैया। समझे, किसके बारे में, आयन मंडल के बारे में। इसलिए हिंदी वाले भी साथी जितने भी हैं वो अंग्रेजी आप जरूर से, क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर, ताप मंडल को थर्मोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। और आयन मंडल को हम लोग ऐसो आयनोस्फेयर कहते हैं, और बहिर्मंडल को हम लोग एक्सोस्फेयर के नाम से ऐसो हम लोग जानते हैं। समझे, यदि अगर बात कर लिया जाए, हम लोग बात करते हैं आयनोस्फेयर का, यानी कि आयन मंडल का अगर बात कर लिया जाए तो इसमें से हमारा जो है वो थर्मोस्फेयर जो हमारा है, समझे, थर्मोस्फेयर जिसे कहा जाता है तापमंडल। तो आप सभी को पता होगा कि इसका यदि अगर बात कर लिया जाए कि आयन मंडल का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड पी यानी एपल्टन। समझे, यानी कि अगर यदि इसका पूछ देगा कि आयन मंडल का खोज किसने किया था, तो खोज आप जरूर याद रखिएगा, एडवर्ड, समझे, पी, समझे, एडवर्ड पी है सो यानी कि एपल्टन, समझे, याद रख लीजिएगा, किसने खोजा था, यानी कि आयन। अच्छा, इसका विस्तार कितना होता है गुरुजी, अगर यदि इसका हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है, आयन मंडल के बारे में पूछ रहा है हमारा एक प्रकार से, तो लगभग अगर इसका मान लिया जाए तो 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक, लेकिन कुछ कुछ स्रोत में देखिएगा तो 400 किलोमीटर तक आपको है सो मिलता है सचिन। ठीक है, कहने का मतलब है आगे की ओर चलते हैं, जल्दी से मूव करते हैं। इसलिए अंग्रेजी भी आप जरूर करके जाना, क्योंकि अंग्रेजी में हो सकता है पूछ देगा। कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। समझे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको भी पता होगा CO2 जो हमारा है एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस है, जो क्या होता है, सनलाइट, सूर्य के विकिरण के लिए आपका है सो पारदर्शी होता है, लेकिन हमारा पार्थिव विकिरण के लिए ये अपारदर्शी का काम करता है, जिससे कि फिर हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और फिर हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। इससे आगे बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बता क्या है, तो ज्यादा यहाँ पे बहस हमको करने का जरूरत नहीं है। क्षोभ मंडल हमारे लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है सर। अभी तक मैंने क्षोभ मंडल का विशेषता बता दिया है, समझे, समताप मंडल का विशेषता मैंने बता दिया है, आयन मंडल का भी आपके साथ मैंने विशेषता आपको शेयर कर दिया हूँ। अभी आगे जब भी आएगा तो आगे फिर हम देखेंगे। कहता है समुद्री नमक, पराग, राख, धुआं, कालीमा, महीन किससे संबंधित है, गैस, जलवाष्प, धूलकण या फिर उल्का पिंड जहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा ये हमारा डस्ट पार्टिकल से होता है, यानी कि धूलकण से संबंधित हमारा होता है, चाहे वो समुद्री नमक हो, पराग हो, राख हो, धुएं हो, ये सारे के सारे हमारे सो धूलकण से संबंधित होते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन से गैसें सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। भैया अभी जस्ट मैंने इसी को डिस्कशन किया था, वो हमारा क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। समझे, आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम। मोस्ट भी भाई क्वेश्चन भैया, हो सकता है कि वेलकम करते हैं आप सभी को। समझे, सजाने के लिए क्रम बता दिया है कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन कौन मिलेगा, चलिए दिमाग लगा लेते हैं। सबसे पहला बात इसका क्या है, क्षोभ मंडल। चलिए सबसे पहला तो क्षोभ मंडल, क्षोभ के बाद समताप, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही, क्योंकि क्षोभ के बाद समताप हमारा तीनों ऑप्शन ये क्या है, गलत है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, तो जिससे कि तापमान और घनत्व के आधार पर बुलबुले में हो जाता था सचिन। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे सवाल कहता है, ये सजाने के लिए याद रखिएगा, हो सकता है ना कि अंग्रेजी में डायरेक्ट नंबर लिख देता है, ठीक है, इसलिए आप याद करना। फिर से आ गया PYQ क्वेश्चन, कौन सी परत में वायुमंडल की कुल गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% हिस्सा है। इस क्वेश्चन को भी मैंने अभी जस्ट आपके साथ डिस्कस किया था कि वायुमंडल का समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% हमारा कहाँ पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल में है सो पाया जाता है सर। देख लो JSSC के द्वारा है सो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है। ऊपर कहता है मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है।
समझे। मध्य मंडल की ऊपरी का बात कर रहा है तो क्षोभ मंडल तो होगा नहीं, समझे। उसके अलावा समताप मंडल तो होगा नहीं। उसके अलावा कह रहा है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर और ताप मंडल, यानी मध्य मंडल के बाद हमारा थर्मोस्फीयर आता है। आइनोस्फीयर के बाद जो कि हमारा समताप मंडल के ऊपर स्थित कौन होता है, अनोस्फीयर, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जिसे मध्य मंडल के नाम से जाना जाता था, जिसका ऊंचाई कितना होता था, 80 किलोमीटर होता था। जब हम मध्य मंडल से ऊपर की ओर जाते हैं, समझे, तो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती थी, मैसोपॉन, समझे। और मैसोपॉन तक जब हम जाते हैं तो वहां टेम्परेचर लगभग हो जाता है भैया आपका है सो -100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही हम लोग मैसोपॉन को हम लोग आगे पार करते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होता है, तापमान फिर से हमारा बढ़ने लगता है। और मध्य सीमा के ठीक ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ हमारा कौन सा हो जाता है, तापमंडल, यानी कि कौन सा ऊपर जब जाएंगे तो हमारा तापमान बढ़ने लगेगा, तापमंडल, ठीक है। तापमंडल जो आपका दिया हुआ है थर्मोस्फेयर, समझे। ये तापमंडल अगर हम लोग बात कर ले तो तापमंडल हमारा एक प्रकार से क्या होता है, ये हमारा है सो एक प्रकार से वायुमंडल का ठीक है सो मध्य सीमा के ऊपरी भाग में स्थित होता है, समझे। जहां पर हमारा एक प्रकार से अगर बात कर लिया जाए तो जिसे हम लोग है सो इसी तापमंडल को याद रखेगा, ये जो हमारा दिया हुआ है थर्मोस्फेयर, इसी तापमंडल को तापमान के आधार पर दो भाग में बांट दिया गया है। एक है आयन मंडल यानी आइनोस्फेयर, और एक है हमारा है सो बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर। तो दे सकता है कि तापमंडल को, समझे, दो भागों में कौन कौन बांटा गया है, तो एक है आपका है सो आयन मंडल और एक आपका क्या, बहिर्मंडल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझे, आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो कमेंट करना ना भूलिएगा। लाइक मैंने बोला है कम से कम 500 लाइक जाना चाहिए, 500 कम से कम है सो लाइक जाना चाहिए। कमेंट भी आपको जो अच्छा लगे, समझे ना, वीडियो कैसा लग रहा है, ऑडियो वीडियो कैसा क्वालिटी है, समझे, हम आपके लिए मददगार साबित हो रहे या नहीं हो रहे, आप जरूर से कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। और लाइक जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल ग्रुप होगा जहां तक, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से हर एक जो भी तैयारी आजकल करते हैं वो अपना कहीं ना कहीं है सो हर एक का ग्रुप होता है, तो वहां तक वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा और लाइक करना नहीं छोड़िएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन, अच्छा, जो ऐसा नहीं कि केवल यही वीडियो, इससे पहले भी मैंने 5-7 क्लास ले चुका हूँ, तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपका है सो पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी आगे आने वाला सारा कुछ आपको हम करवाते चलेंगे। 19 नंबर का आता है, दूर संचार के लिए वायुमंडल का किस परत का प्रयोग किया जाता है, समझे। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल, कौन सा हो जाएगा हमारा, दूर संचार के लिए, दूर संचार के लिए, दूर संचार समझते हो ना, कौन सा मंडल हो जाएगा, दूर संचार के लिए हमारा कौन सा मंडल हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा आयन मंडल, जो ये आइनोस्फेयर जो हमारा होता है, समझे, आइनोस्फेयर जो हमारा होता है, करेक्ट, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आइनोस्फेयर। अच्छा, तनी बात कर लेते हैं सर आयन मंडल। आयन मंडल का ही खोज मैंने अभी जस्ट बताया था, समझे, कि आपका है सो एपिल्टन ने किया था। आयन मंडल जो होता है हमारा, लगभग अगर बात कर लिया जाए तो समुद्र तल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच स्थित होता है मेरे दोस्त, सबको पता होगा। उसके साथ साथ मैंने ये भी आप सभी को बताया है कि कोई कोई स्रोत में तो 400 होगा। आयन मंडल में आपका है सो विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, कौन सा, तो विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें रेडियो तरंग का आदान प्रदान बिल्कुल आराम से होता है, सुव्यवस्थित ढंग से होता है, इसीलिए इसे संचार व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस आयन मंडल से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तापमान पुनः बढ़ने लगती है, समझे। अगर बात कर लिया जाए, कहने का मतलब होता है इसी मंडल में अरोरा आर्टिलियस और अरोरा बोरियलिस जैसी घटनाएं है सो घटित होती है, समझे, जिससे हम लोग है सो दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति और हम लोग है सो उत्तरी ध्रुवीय ज्योति घटना के नाम से जानते हैं। इसमें से क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी के पास और नजदीक जो होता है चमकने वाली पदार्थ जो होता है वो अपने आप में है सो ये हो जाती है। इसी परत को याद रखिएगा कि आपको है सो कई भाग में है सो बांटा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल डी है, एफ है, ई है, जी है, कई प्रकार के परतों में इसे है सो फिर से है सो विभाजित किया गया है, समझे। तो हो सकता है कि दे दे इसे किस किस नामों से जाना जाता है या इसे कितना भाग में बांटा गया है सचिन, ओके। ठीक है, घटना वाला जरूर याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार, समझे, कि अरोला आर्टिलियस और अरोला बोरियालिस, समझे, यानी दक्षिणी ध्रुव ज्योति और उत्तरी ध्रुव ज्योति किस मंडल में घटना घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से आ गया पीवाईक्यू जेएसएससी टीजीटी 2016। वायुमंडल की किस आधार पर दो मुख्य परतें होमोस्फेयर यानी होमोस्फियर और हिस्ट्रोस्फियर में विभाजित किया गया, समझे, किसके आधार पर किया गया था भैया, तो रासायनिक संरचना के आधार पर यानी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया था। और समझे आप सभी को होगा कि बांटने वाले कौन थे, तो निकोलट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने बांटा था, तो निकोलट ने है। देखिए थोड़ा हमारा राइटिंग हो सकता है कि आपको ये लगे,
समझे। लेकिन आपको बात को समझना है, क्योंकि आप सभी तो आप बच्चे नहीं हैं, ठीक है, समझे ना, काफी आप समझदार हो। तो आप अगर साउंड आपके पास अगर अच्छा क्वालिटी जा रहा होगा तो वहां से भी आप मेंशन कर सकते हो। ये हमारा जो होता है रासायनिक आधार पर जो बांटा था निकोलेट महोदय ने, समझे, निकोलेट महोदय ने जो बांटा था सम मंडल और विषम मंडल, जिसे सोमोस्फीयर और एक प्रकार से हेस्टरोस्फीयर कहा गया, समझे। याद रखिएगा सम मंडल में हमारा 3 भाग आ जाता है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल, और फिर हमारा आयन मंडल और बहिर्मंडल हमारा विषम मंडल में है सो आ जाता है। समझ गए बात को। यदि अगर आपसे बात कर लेगा कि ये हमारा कौन सा ये हमारा जो है होमोस्फीयर और ये हमारा हिस्टोस्फीयर, तो होमोस्फीयर जो हमारा है सममंडल, इसका विस्तार लगभग 19 किलोमीटर तक होता है, सागर तल से 90 किलोमीटर तक। जबकि अगर हम लोग बात कर लेते हैं विषम मंडल का, तो इसका विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर तक होता है, यानी कि हिस्टोस्फीयर का विस्तार कितना होता है 10,000। तो यहाँ से भी मैंने आपको 5-7 सवाल आपको करवा दी है। 21 नंबर पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा, इस सब तो यार लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसमें से ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो सबसे ऊपरी परत का नाम आ गया यानी कि एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल। अब थोड़ा इसका भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने विशेषता आपको क्षोभ मंडल को बता दिया पूरा डिटेल में कहानी, समताप मंडल को बता दिया, मध्य मंडल के बारे में बता चुके हैं, ठीक है, आयन मंडल के बारे में बता चुके हैं। अब पारी किसका है, बहिर्मंडल। यदि अगर बहिर्मंडल का बात कर ले, एक्सोस्फीयर का बात कर ले, तो ये वायुमंडल का क्या है, सबसे ऊपरी परत है मेरे दोस्त, समझे। वायुमंडल का ऊपरी परत के साथ साथ इसमें से क्या होता है, बिल्कुल इसमें से जो गैसें उपस्थित होती है ये विरल मात्रा में उपस्थित होती है, इसका डेंसिटी भी कम होता है, समझे। कहने का बात होता है इसी मंडल में वान एलन रेडिएशन बेल्ट स्थित होता है, कहने का मतलब होता है जिसके अंतर्गत है सो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसी के माध्यम से है सो पकड़े हुए रहता है, समझे। कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात कर ले, बाकी आयन मंडल से जैसे जैसे हम लोग सॉरी बहिर्मंडल से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा क्या होता है, अंतरिक्ष में है सो विलीन हो जाते हैं, समझे। तो ये चीज आप लोग याद रख रहिएगा। वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल पाए जाते हैं, मैंने जस्ट बताया, वो कौन सा होगा, एसोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारा है सो तापमान फिर से थोड़ा बहुत घटने लगता है, और वायु का घनत्व कम होने के कारण यहाँ पे है सो निहारिका जैसा, नेबुला जैसा आपको है सो प्रतीत होगा मेरे दोस्त, ठीक है। 24 नंबर पीवाईक्यू क्वेश्चन फिर से आ गया है, वायुमंडल किस परत में उल्काएं जलती है, कौन सा ऐसा परत है जिसमें उल्काएं जलते थे, मध्य मंडल, वायुमंडल, ताप मंडल या क्षोभ मंडल, किसमें हमारा उल्का जलता था, समझे, समझे। तो किसमें जलता था, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारा है कौन सा चला गया, जो हमारा है मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल में, मध्य मंडल में हमारा है सो उल्काएं जलती, उल्काएं समझते हो ना, जो हमारा धूल कण और गैसों से निर्मित जो पिंड होता है जो पृथ्वी को तरफ कभी कभी देखेगा कि अभी गर्मी का समय है ना, तो आप अगर छत वगैरह पर बैठे रहते होंगे तो 12-1 बजे रात में देखिएगा कि उल्का की तरह है सो जलते हुए पृथ्वी की तरफ है सो ये खींचता है, ठीक है। तो मध्य मंडल में ये हमारा पूरी तरीके से क्या होता है, उल्का है सो पूरी तरीके से जलता है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा, समझे। जो एक प्रकार से उल्का पिंड का ही रूप होता है। आगे बात कर लेते हैं 25 नंबर, वायुमंडल की कौन सी गैस है ऊष्मा को शोषित करके हवा को तापमान को बढ़ा देती है, तो सबको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके हमारा है सो कहीं ना कहीं ऊष्मा को शोषित करके तापमान बढ़ा देता है, क्योंकि ये सूर्य को किरण को तो आने देता है लेकिन वापस इसको जाने नहीं देता है मेरे दोस्त, ठीक है। वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट काफी अच्छे खासे बनाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो फॉर्मेटली आपको इसमें से दिख रहा होगा कि सर अभी तक 25 ही करवाए हैं, लेकिन मैंने ना जाने की लगभग आप अगर देखिएगा तो 100 से प्लस क्वेश्चन आपको मैंने अभी तक बता चुका हूँ, ठीक है, 100 से प्लस क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगला कहता है कौन सी गैस सौर विकिरण को सोख लेती है, ऑक्सीजन, आर्गन, ओजोन या समझे कार्बन डाइऑक्साइड। सौर विकिरण को कौन सोख लेती है, तो हमारा कौन सा होता है, ओजोन, आपको पता है ना, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, समझे, वो ओजोन पर जो हमारा होता है वो सौर विकिरण से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी पर उतने ही मात्रा में टेम्परेचर को रिलीज करती है जितना जीव जंतु अपना जीवन में लाइफ को सर्वाइव कर सके मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सटीक है आपका। कहता अल्ट्रावायलेट विकिरण की अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है, तो भैया ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर तक हमारा कौन सा मंडल में स्थित है, क्षोभ मंडल में स्थित है, समझे, क्षोभ मंडल में स्थित है। आगे देखो इसी से सवाल हो सकता है, समझे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अल्ट्रावायलेट विकिरण को है सो अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परतें में पाई जाती है, समझे। तो किसमें हमारा हो जाएगा, हाँ 1 मिनट, ठीक है, मैंने ये कर दिया, नाम गलत लिया, बाकी तो हमारा डायरेक्शन सही था, समताप मंडल जगह, क्योंकि 12 से 35 किलोमीटर तक वहां उपस्थित होता है।
वायुमंडल का लगभग मोटाई कितना है। तो वो कितना अच्छा सवाल किया था, प्यारा सा बच्चा वाला सवाल कर दिया था कि वायुमंडल का मोटाई कितना है हमारा, समझे। तो जो हमारा तापमान और घनत्व के आधार पर डिवीजन किया गया है, ये हमारा कितना है 1000 किलोमीटर अप्रोक्स। ठीक है, याद रखिएगा 1000 अप्रोक्स आपका। बाकी तो वो जो हमारा ये जो अपना ये बांटे थे निकोलेट महोदय ने, जो डिवाइड किए थे दो भाग, सममंडल और विषम मंडल, तो इन्होंने बता दिया था कि सममंडल का लगभग 90 किलोमीटर तक, लेकिन जो विषम मंडल जो हमारा होता है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक होता है, समझे। लेकिन यहाँ पे एवरेज पूछा है तो याद रखिएगा कि एक, लेकिन हाँ क्वेश्चन अगर यदि यहाँ पे घुमा के दे देता, समझे, कि जो अपना ये थे निकोलेट महोदय जो थे, निकोलेट महोदय ने जो अपना वायुमंडल को दो भाग में बांटा था, तो उसमें से है सो हमारा ये विषम मंडल का मोटाई कितना है, या सममंडल का ऊंचाई कितना है, इतना जान लीजिए। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा खोज खोज कर तो डालेगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान रहेंगे। ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ हुआ है, तो सबको पता होगा कि हमारा सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है, ध्रुव में। और पोलर रीजन में भी सबसे ज्यादा आपका है सो आर्कटिक वाला रीजन में सबसे ज्यादा है सो ये दर्ज किया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन का आता है, क्षोभ सीमा किन दो क्षेत्रों को अलग करती है। क्षोभ सीमा यानी उसी का बात हो रहा है। क्षोभ सीमा की अगर बात कर ले हम लोग तो समझे ट्रोपोस्फॉज का बात कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है कहीं ना कहीं। ओके, हाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन सिंपल सा दिया कि क्षोभ सीमा जो किन दो क्षेत्रों को अलग करती है, समझो ऑप्शन दे दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप आराम से बना दीजिएगा। सबसे पहला तो ये जो ट्रोपोस्फियर जो वर्ड है, जो क्षोभ सीमा वर्ड है, ये किसने दिया था, तो बोट महोदय ने। मैंने आपको शुरुआती की क्लास में बता दिया था कि यदि अगर पूछ देगा कि शब्द किसने दिया था, तो बोट महोदय ने दिया था, समझे। यदि अगर बात कर ले क्षोभ सीमा किसको किसको अलग करता है, तो क्षोभ मंडल और आपका कहा गया समताप मंडल को है सो अलग करता है। यदि अगर पूछ लेगा समताप मंडल और ये जो हमारा है ये समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाला कौन है, तो स्ट्रेटोस्फॉज है, समझे। जबकि अगर बात कर लेते हैं मध्य मंडल और आपका ये जो हमारा आयन मंडल पड़ेगा, तो मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच अलग कौन करता है, तो मैसोपोन्ज अलग करता है। तो ये अलग करने वाला भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। वायुमंडल का सबसे निचली परत क्या है, तो ये आंख देख करके सीधा सा लगाइए और चलते बनिए, ठीक है। मैंने क्योंकि शुरुआती क्लास में डिटेल में बना दिया। आयन मंडल की परतों का नामांकन किसने किया था, आयन मंडल का परतों का नामांकन किसने किया था, गुटेनबर्ग ने, बेनार्ड ने, एडवर्ड बी एपल्टन ने, या रिचार्ड गार्नियर। मैंने तुरंत बताया था यार, आयन मंडल किसका बात हो रहा है, आयन मंडल यानी कि उसी का बात हो रहा है जिसका डिस्टेंस हमारा कितना होता है 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक हमारा लगभग, सॉरी 640 किलोमीटर का लगभग है पाया जाता है, समझे। किसी किसी रेफरेंस बुक में लेकिन आप 640 याद रखिएगा। यदि अगर इसका बात करें तो एडवर्ड बी एपल्टन, खोज किसने किया था भैया, तो अपना है सो इसने नामांकन किया था, तो एडवर्ड बी एपल्टन ने किया था, समझे। आगे आप क्वेश्चन नंबर 33 का आता है, वायुमंडल की कौन सी परतें में रेडियो तरंगे को पृथ्वी को परावर्तित कर देती है, ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल, समझे। परिवर्तित करने का बात हो रहा है, तो परिवर्तित करने वाला हमारा कौन था, आयन मंडल था, समझे ना, क्योंकि यहाँ पे विद्युत आवेशित कण है सो पाए जाते हैं। 34 का था, वायुमंडल में ओजोन स्तर की अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत है आपका ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है, समझे। तो आज जो वो बर्बाद हो रही कहीं ना कहीं वो छिद्र होते, उसका कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है सर, ठीक है। इसके वजह से सबसे ज्यादा हमारा इसमें नुकसान पहुंच रहा है आगे की ओर, ठीक है। क्वेश्चन लगता है लास्ट कर दिया। तो मेरे फ्रेंड्स सभी लोग आप लोग है सो ध्यान रखिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप जरूर से कम शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, समझे। और आगे जितना भी आपका टॉपिक बच रहा है हमारा, और ये सर का कोशिश रहेगा कि आपको है सो कम से कम विद इन 3-4 डे के अंदर आपको सारा टॉपिक में कवर करवा दूं। आपको चेहरे से भी लग रहा होगा कि काफी थोड़ा थके हैं, क्योंकि कंटेंट को तैयार करना, तैयार करके सारा कुछ टाइप करके अपनी खुद से, समझे, और उसके बाद है सो आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाना, समझे, पूरी तरीके से। ये एक थोड़ा सा मतलब काफी मेहनत लगता है, इसलिए बोलते हैं कि आपसे 1 रुपया पैसे नहीं मांगा जरा। अच्छा, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, समझे, तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगा, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, तो वहां से आप ऐसो ये कर लीजिएगा। वहां पे हो सकता है कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जितना भी मैंने पिछली बार पढ़ाया है, समझे, तो आपको वहां पर भी लिंक मिल जाएंगे। अगर वहां भी नहीं तो आप सीधा सा होम पेज पे चले जाइएगा, यूट्यूब वाला जो होम पेज होता है ना लोगो, उस पर टच कीजिएगा, फिर प्ले लिस्ट चले जाना, वहां पे आपको शायद जेएसएससी, टीजीटी, जेटीटी मेंस करके एमसीक्यू करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पे सारा वीडियो आपका ऐसो पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, वीडियो को वॉचिंग करने के लिए, देखने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।